तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है जन्माष्टमी और मेरे को मेहंदी लगाने का बहुत दिन से शौक़ चढ़ रहा था, तो मैंने लगवाई आज। पूरे पूरा सावन चला गया, चारों सोमवार चले गए, रक्षाबंधन भी चला गया, नहीं लगवा पाई, टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज मैंने जैसे तैसे करके चली गई लगवाने। तो अच्छी सी मेहंदी लगाई है मेरी पड़ोसन ने। ठीक है, भरवा मेहंदी लगाने का बहुत मन था मेरा, लेकिन कीप ख़त्म हो गई थी तब तक जब गई। ठीक है, आज कीप में कम कम रहता है आजकल ना। तो मैंने क्या, या इस टाइम हो रहा खाना बनाने का टाइम, लेट हो रही थी खाना बनाने की, तो मैंने सोचा यार जब मैंने इतने शौक से लगवाई लिए तो मैं नहीं दूँगी, मैं आज लड़के से बनवा के दिखाऊँगी। मतलब मेरा 10 साल का लड़का है, तो उससे बनवाऊँगी आज। एक बार मैंने पहले भी बनवाया था उससे खाना, जब 7 या 8 साल का था, 8 साल का था जब भी मैंने उससे 1-2 बार बनवाया है, वैसे बोल बोल के कि ऐसे कर वैसे कर, डांट डांट के। तो आज फिर बनवाती हूँ, चलो देखते हैं कैसे बनाता है। तो चलो दोस्तों, अपने 10 साल के लड़के से खाना बनवाते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टमाटर निकलवाए और 1 मिर्ची। तो मैंने बोला इसको काटो, क्योंकि मैं काटूंगी तो उसमें मेहंदी वैसे सूख गई है मेरी मेहंदी। तो इसमें फिर अब मैं दाल उसको डाल के दूंगी, क्योंकि दाल उसको थैली है, उसको काटना वो करना नहीं हो पाएगा उससे। तो थैली में से काट के और निकाल के मैं दे दूंगी, फिर जाके धो के बनाएगा ये। तो मैंने थैली काटी यहाँ पे अरहर दाल की और थोड़ी सी दी उसको। मैंने कहा देखो इतना, और इसको धो दो 2-3 बारी अच्छे से साफ़ पानी से, ऐसे बोल रही थी मैं उसको। तो कह रहा था ठीक है। तो अब देखो मैं बोल बोल के इससे बनवाऊंगी, मैं बताऊंगी ऐसे करो वैसे करो, जितना भी हो पाएगा। और कर लेता है वैसे, वो पहले भी करवाया था मैंने, तो कर लिया था। अब यहाँ पर पानी से धोएगा 2-3 पानी से अच्छे से। और बच्चे देखो ऐसे ही सीखेंगे, जब कराएंगे थोड़ा बहुत तभी सीखेंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि मैंने मेहंदी अभी लगाई है, अभी मेरे को आधा घंटा ही हुआ है मेहंदी लगाए हुए। तो मैंने कहा यार जब मैंने लगवाई ली है इतनी मेहनत करके, अगले जने से भी मेहनत करवाई, लगवाने वाले से भी, तो मैंने कहा अब मैं नहीं वो करूँगी। तो 3 पानी से 4 पानी से दाल अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको बोला टमाटर काटो। अब वैसे नहीं काट पाना था उसने, मतलब स्लिप में काट रहा है, ऐसे हाथ से नहीं काट पाना था बिना सपोर्ट के। और मोटी मोटी काटी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गल जाएगा, जब खाना खाएंगे तो साइड हटा देना, कोई बात नहीं। और जितना काट पाए, क्योंकि अभी तक काटा ही नहीं है कभी कुछ, तो फिर इतना नहीं हो पाता ना। तो काटा, फिर मैंने कहा चलो प्रेशर कुकर निकालो, रखो गैस में। तो प्रेशर कुकर रखा गैस में। फिर उसके बाद मैंने कहा लाइटर से जलाओ। अब बटन नहीं खोल पा रहा था, हार्ड है थोड़े से इसके बटन। मैंने कहा कोई नहीं, पुश करो अंदर से। मतलब एक एक चीज़ बता के उससे करवा रही थी मैं, क्योंकि करते नहीं है डेली यूज़ में। अगर चाय भी बनानी होगी कभी तो इंडक्शन में बना देता है कभी कभार। तो अभी ऐसा हम करवाते नहीं हैं कुछ भी। अभी करवाने लगेंगे तो इतना इस मतलब लायक है कि मतलब कर लेगा थोड़ा बहुत। तो अभी मैंने कहा ऑयल डालो। अब ऑयल का हीरा डब्बा खोल नहीं पा रहा था, मैंने कहा ऊपर की तरफ खोलो। तो ऊपर की तरफ खोलने के जोर लगा रहा है, नाखून नहीं होते ना बच्चों के, तो थोड़ा सा होता ही है। और जब डेली यूज टू नहीं हो काम के, तब तो दिक्कत ही होती है। तो बड़े बड़े लोग नहीं बना पाते, बड़े बड़े लड़के नहीं बना पाते। वही नहीं बना पाते हैं जिसकी फैमिली में, जो फैमिली में रह रहा है और जिसकी मम्मी कर कुर के देती है काम, वही नहीं बना पाते। बाकी तो आजकल सब परफेक्ट है बनाने में। आप आजकल देखो सबसे ज़्यादा कुकिंग लड़कों की वीडियो आ रही है कुकिंग में, सबसे ज़्यादा, लड़कियों की नहीं। जो जैसे लड़कियां मतलब होंगी तो मैरिड वुमेन, जो मैरिड और बच्चों की माँ होंगी, जो वही होंगी कुकिंग चैनल वाली। ठीक है, बाकी कुकिंग चैनल वाले मैक्सिमम ऐसे हैं जो अनमैरिड लड़के हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे और उसमें फेसबुक में, यूट्यूब में आप देखो लड़के जो हैं ऐसी ऐसी कुकिंग करके मतलब डाल रहे हैं वीडियोस। तो लगता है ना इंस्पायर होने के लिए है वो, कि हाँ भाई देखो चीज़ कैसे करते हैं, लड़के भी बना सकते हैं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर सब भी नहीं होते, कुछ ऐसे नालायक होते हैं कि जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं, जिनको लाइटर से गैस जलाना भी नहीं आता, माचिस ढूंढनी पड़ती है उनको। ऐसे हैं कुछ लोग ऐसे मेरी नज़र में भी। तो फिर मैंने बोला बेटे को कि जीरा डालो, और आज जन्माष्टमी है। वैसे तो हम लहसुन प्याज बहुत कम ही करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी तो फिर आज सावन चल रहा था तो नहीं कर रहे थे यूज, आज जन्माष्टमी है आज भी नहीं करेंगे। तो मैंने बोला जीरा डालो और बस सीधा टमाटर डालो और सीधा नमक मिर्च डाल के बस इतना ही बना करना है तुमको। तो कर रहा था वैसे ही जैसे जैसे मैं बता रही थी। और मैं तो कहती हूँ कि भगवान जैसे जैसे बच्चे बड़े हों उनको हर चीज़ करें, वो माँ की हेल्प करें। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है, मैंने फेस करी है मेरे इधर ससुराल में। मतलब यहाँ पे लोग करते नहीं हैं ज़्यादा लड़के काम, मतलब बहुत देखे हैं मैंने जो लड़के काम नहीं करते हैं, तो उनके घर वाले परेशान रहते हैं कि भाई ये कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बड़े बड़े 20-20 30-30 40-40 साल के आदमी भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। तो उनके घर वाले मोस्टली मतलब परेशान ही रहते हैं कि यार हमारे तो नहीं करते, मदद नहीं कर पाते, नहीं बना पाते हैं, नहीं जानते हैं।
तो परेशान रहते हैं वो लोग। और जिनके जानते हैं वो लोग इतने खुश रहते हैं ना कि कभी इधर उधर लेडीज़ें चली गई तो घर में मतलब बच्चे भूखे नहीं रहेंगे कि उनके पापा उन्हें बना के खिला देंगे, या वो खुद कभी बीमार पड़ गए तो बच्चों के पापा बना के खिला देंगे। तो या मैं उसको बता रही थी क्वांटिटी भी कि थोड़ा कम करो, ज़्यादा करो, ऐसे करके। और नमक और हल्दी और धनिया पाउडर बस, खाली, ज़्यादा कुछ नहीं। और मिर्ची तो हमने टमाटर के साथ ही एक काट रखी थी। अब फिर मैंने कहा अब दाल में मैं पानी डाल के दे दूँगी और तुम उसको डाल दो, क्योंकि सूखी दाल वो हाथ से नहीं डाल पाएगा कुकर में। तो इसलिए मैंने कहा पानी डाल दूँगी उसमें, ऐसे ऐसे घुमा के वैसे ही डाल दो जितना डल पाएगा। और छोटा ही है अभी, और काम करने में थोड़ा होता ही है जब पहले पहले किसी चीज़ को करो, जब तक आदत नहीं है। अब मैंने कहा मैं पकड़ूँगी तो मेहंदी के टुकड़े जब डल जाएंगे उसमें दाल में, तो मैंने कहा तू ही डाल, ज़बरदस्ती करके ऐसे ऐसे बोल के। तो ऐसे देखो कैसे डाल रहा है, कुछ कुछ दाल बाहर भी गिरी। मैंने कहा बस कर बेटा। पर होता ही है, जब सीखते हैं हम कोई काम तो परफेक्ट नहीं हो पाता, उसमें इधर उधर गिरता ही है थोड़ा बहुत। तो अब दाल डाल चुके हैं, मैंने कहा ढक्कन लगा दो। अब ढक्कन लगाएगा। ढक्कन लगाने में भी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, लेकिन फाइनली लगा लिया था। तो ऐसे से करके सिखा रही थी मैं इसको। तो ये रही हमारी दाल, तो बन गई समझो, मतलब 2-3 सीटी आएगा तो दाल बन जाएगा। उसके बाद रहेगा चावल बनाने की बारी। तो मैंने कहा चलो अब तू बाहर चला जा, इसमें 2-3 सीटी आएगी तो मैं बंद करूँगी और फिर चावल बनाने आएगा तू। फिर बोल रहा था ठीक है मम्मा मुझे बुला देना, और खुश हो रहा था, ऐसा नहीं है कि मना कर रहा था। खुश होता है जब मैं ऐसे कुछ करवाती हूँ, चाय बनवाती हूँ या ऐसे कुछ, तो खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चावल साफ़ करने का था, तो चावल साफ़ तो वो नहीं कर पाएगा। मैं थोड़ा सा वो आजकल है बरसात के टाइम पे थोड़ा घुन हो गई है चावलों में ज़्यादा, तो मैंने कहा घुन वगैरह तो साफ़ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं कर देती हूँ, मैं थोड़ा ऐसे छान छून के दे दूँगी थोड़ा। बस ये था कि मेहंदी के वो न पड़े टुकड़े चावल में, और पड़ेंगे तो लो एक आध तो चलो धुलाई हो जाएगी, अच्छे से धो देंगे। लेकिन फिर भी मैं तो यही देख रही थी कि ना पड़े, बस मैं हाथ भी नहीं लगा रही थी चावलों में, ऐसे साफ़ कर रही थी इस तरीके से। फिर अच्छे से मैंने थोड़ी देर साफ़ करके फिर मैंने कुकर में डाल के दाल ऐसे खाली करी। और क्योंकि उसके बस के नहीं था गर्म कुकर में दाल खाली करना, मैं दाल खाली करके कुकर दे दिया और उसमें सूखे चावल डाल दिए। मैंने कहा अब तुम धोओगे, पानी भर भर के मैंने धोने के लिए तो उसको तो धोया 3-4 पानी से, अच्छे से साफ़ पानी से चावल धोया। और थोड़ा सा गिर भी गया था सिंक में, मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना चलता है थोड़ा बहुत, पहले पहले शुरू में ऐसे ही होता है। परफेक्ट हम भी नहीं हैं, हमें 11 साल हो गए किचन संभालते हुए, अब जाके थोड़ा बहुत परफेक्शन आया है। अभी भी कभी कभी गलती हो जाती है जल्दबाजी में, तो इसमें कोई वो नहीं है। बच्चे सीखेंगे तभी, जब कुछ थोड़ा बहुत गलत करेंगे तभी सीखेंगे। तो फिर मैं दूसरा पानी भर भर के मैं दे रही थी उसको, पानी भर के सब कुछ करके मैं दे रही थी। पहले सो धो रहा था ताकि मेरे हाथ उसमें ना लगे, और 3-4 पानी से चावल भी धोए अच्छे से। और उसके बाद मैंने उसको बोला कि इसको भी सेम ऐसी गैस पे रखो। और मतलब ठीक कर रहा था वैसे तो, जैसे कि करते नहीं है कभी भी कोई काम, तो उस हिसाब से तो ठीक ही कर रहा था। और देखो मैंने पानी भरवा के 2-3 बार धुलवा के फिर मैंने बोला कि चलो बेटा अभी इसको गैस फ्लेम में रख दो। तो बच्चों से करवाना चाहिए वैसे काम, मुझे तो ऐसा लगता है कि करवाना चाहिए, नहीं तो फिर आदत ख़राब हो जाती है। एक बार ऐसे ही बच्चे बड़े जैसे धीरे धीरे होने लगते हैं ना, तो आदतें ख़राब हो जाती हैं, फिर नहीं आदमी कर पाते बिल्कुल भी। और अगर बचपन से ये आदत लगी हुई है ना थोड़ा बहुत काम करने की, तो वो हमेशा ही लगी रहती है आदत, और फिर किसी भी अगले इंसान को ना दिक्कत नहीं होती। कहीं भी जाएंगे आएंगे, मतलब कभी भी इंसान लाइफ में मतलब वो नहीं करेगा, फिर हार नहीं खाएगा कहीं भी कि खाना वाना। ऐसे तो आजकल दुनिया भर का सिस्टम है, ऑनलाइन है, उसी टाइम मंगा लो, स्विगी है, जोमेटो है, और दुनिया भर के हैं, जो मर्ज़ी मंगा लो, मैगी बना लो, ये है वो है। लेकिन पहले का ज़माना था जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तो भाई उस टाइम तो दिक्कत ही होती थी। तो पहले के ज़माने के लोगों को तो आ ही जाता है, तो मेरे पापा लोगों तो अच्छे से आता है खाना वाना बनाना, वो तो बना लेते हैं बहुत बढ़िया, हमसे भी ज़्यादा कई टाइप की 10 टाइप की डिश बना लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैं बच्चे को सिखा रही थी, और मैं तो ये सोचूंगी कि जैसे हमको दिक्कत होती है किसी चीज़ में कि काम नहीं करते हैं अगर हस्बैंड, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बेटे को सब कुछ सिखाऊंगी ताकि वो आगे जाके उसके साथ किसी और को प्रॉब्लम ना हो, और मेरे को भी हेल्प मिले। ऐसा नहीं कि औरों का, और मतलब वैल्यू रहे, काम की वैल्यू रहे। घर में क्या बोलते हैं सब लोग कि मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं इवन कि घर में काम ही क्या होता है, तुम करती ही क्या हो दिन भर, ज़रा सा कुछ हो जाए ना तुम करती ही क्या हो दिन भर, काम ही क्या होता है, खाना बनाना भी कोई काम होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जब खुद इंसान बनाए तो उसे पता रहता है कि भाई कितना काम होता है कितना नहीं। जब एक पैर पे खड़े रह के हर चीज़ सर्व करनी है दूसरों को, तो भाई पता रहता है। हम ये नहीं बोलते कि बहुत बड़ा काम है, दुनिया से सबसे अलग काम है, लेकिन हाँ ये भी काम है, ये भी बराबर, इसमें भी मेहनत लगती है, बराबर टाइम लगता है, सब कुछ लगता है। ये भी कोई छोटा काम नहीं है कि घर में करते ही क्या हो तुम, झाड़ू पोछर खाना बनाना कोई काम होता है, ऐसे बोलते हैं। तो भाई ये ऐसा नहीं है, वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे पैसा कमाना बड़ी बात है, बाहर जाके पैसा कमाना, वैसे ही घर में भी बड़ा। ये बनाया मेरे बेटे ने दाल भात।
और जैसे ही बेटे ने दाल भात बनाया वैसे ही फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, तो मैंने फ़ोटो खींची और देखो ये बनाया है दाल भात। अब सर्व तो मैं कर रही हूँ, मतलब मैं लगा रही हूँ ऐसे ही हाथ पीछे रख रख के, पर मतलब ये बना दिया है, मेरा काम चल गया। मैं हाथ धोऊँगी शाम को 5 बजे, जब फिर से दोबारा खाना बनाने का टाइम होगा, चाय बनाने का, तब धोऊँगी मैं हाथ। मैं इतनी खुश हूँ आज, इतनी ज़्यादा कि चलो थोड़ी बहुत हेल्प करा के ही सही, लेकिन उसने करा तो है काम कम से कम मेरे बेटे ने। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों को काम सिखाओ, आपको टाइम टाइम पे काम आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे उसी टाइम हाथ धोने पड़ते, तब खाना बनाना होता। अगर छोटे होते या कुछ होते तो उस लायक था तो मैंने करा दी उसकी हेल्प। धन्यवाद आपका।